गुड मॉर्निंग गाइज, आप सभी का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आज यानी 21 अगस्त 2024 के करेंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए, इन्हें वर्ष 2013 में तटरक्षक पदक और वर्ष 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया जा चुका है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स। भारतीय तटरक्षक बल से रिलेटेड, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो रुस्तम जी समिति के सिफारिश पर भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य है समुद्र में तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटना और भारत के समुद्री संसाधनों की रक्षा के उपाय सुझाना। आपको बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल का पहला जहाज ICGS कुठार था। कौन था? ICGS कुठार। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद है कि पहले महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के थे VA कामत। कौन थे? VA कामत। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। क्या है? वयम रक्षाम। चलिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके लिए है। वर्ष 2024 में सभी फेमस व्यक्तित्व जिनका मृत्यु हो गया, जिसका एग्जाम में आने की सबसे अधिक संभावना है, तो वो देख लेते हैं। पहला है यामिनी कृष्णमूर्ति, जो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से रिलेटेड थी। अगला है अंशुमन गायकवाड़, ये एक क्रिकेट खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है पंडित राजीव तारानाथ, ये सरोद वादक थे, इनका भी 2024 में मृत्यु हो गया। नेक्स्ट है कि कमला बेनीवाल, राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, इनका भी मृत्यु हो गया। सुशील कुमार मोदी, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, इनका भी वर्ष 2024 में मृत्यु हो गया। नेक्स्ट है कि सलाम बिन रज्जाक, प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे, इनका भी मृत्यु हो गया। नेक्स्ट है कि पीटर हिंग्स, ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे, इनका वर्ष 2024 में मृत्यु हो गया। अगला है पॉल एलेक्जेंडर, जो अमेरिकी द मैन इन द आयरन लंग के नाम से फेमस थे, इनका भी मृत्यु हो गया। गजल गायक पंकज उदास का वर्ष 2024 में मृत्यु हो गया। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का मृत्यु हो गया। और भारत की पहली ओरल यानी मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर R नित्यानंद का भी वर्ष 2024 में मृत्यु हो गया। आगे है मुनव्वर राना, जो मशहूर उर्दू गायक थे, इनका भी इस साल मृत्यु हो गया। और इब्राहिम रईसी, जो ईरान के राष्ट्रपति थे, इन्हें हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। सभी व्यक्तित्व 2024 में फेमस व्यक्तित्व हैं जिनका वर्ष 2024 में मृत्यु हुआ है, तो आप इस सभी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द MS स्वामीनाथन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड? ऑप्शन है अनंत दर्शन शंकर, प्रोफेसर BR कंबोज, अभिनव बिंद्रा और आलोक शुक्ला। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से अनंत दर्शन शंकर को सम्मानित किया गया है। कि MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। वर्ष 2024 में MS स्वामीनाथन को भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है मिस वर्ल्ड 2024 का अवार्ड क्रिस्टीना प्रिस्कोवा, जो चेक रिपब्लिक की रहने वाली है, उन्हें दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2023 का अवार्ड सेनिस प्लासियो, जो निकारागुआ के रहने वाली है। अगला है आपका 2023 GD बिरला अवार्ड, ये दिया गया है डॉक्टर अदिति सेंडे को। नेक्स्ट देख लीजिए आप यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया। नेक्स्ट है आपका KPP नाम्बियार पुरस्कार, ये S सोमनाथ को दिया गया है। KPP नाम्बियार पुरस्कार किसे दिया गया? S सोमनाथ को। नेक्स्ट है आपका कि CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आपको बता दें कि रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया। नेक्स्ट है आपका कि असम वैभव सम्मान,
ये दिया गया है रंजन गोगोई को। किसे दिया गया? रंजन गोगोई को। अगला है एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार बी.आर. कंबोज को दिया गया। किसे दिया गया? एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार बी.आर. कंबोज को दिया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। आगे है आपका 2023 शस्त्र रामानुजम पुरस्कार। ये दिया गया है रुई किसियांग झांग को। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये दिया गया हिंदी के लिए राजीव मुझे पहचानो कृति के लिए। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश का नीलम शरण गौर। इंग्लिश का यहाँ पे देख लीजिए नीलम शरण गौर रेस्क्यू इन रागा जानकी के लिए। नेक्स्ट है आपका 33वां व्यास सम्मान दिया गया पुष्पा भारती यादें 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 के लिए उन्हें। और 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रभा वर्मा को रुद्र सात्विकम के लिए। नेक्स्ट देख लीजिए रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया। और भी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नल्लामुथु को दिया गया। और नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गनात्रा को दिया गया। किसे दिया गया? विनोद गनात्रा को। तो ये सभी अवार्ड आप ध्यान में रख लीजिए, बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, क्योंकि इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है अवार्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की स्थापना वर्ष 1960 में हुआ था। इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो आर माधवन है। कौन है? आर माधवन। और इसके पुणे का निर्देशक नियुक्त किया गया है धीरज सिंह को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसे नियुक्त किया गया है? धीरज सिंह को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हुआ है? ये मध्य प्रदेश में हुआ है। इसका उद्देश्य है आपको बता दें कि विशेष रूप से कमजोर जनजातियों का उत्थान करना। इसका उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर जनजातियों का उत्थान करना। देख लीजिए मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ पे है? भोपाल है। सीएम मोहन यादव, गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल। पशु यहाँ पे इसका जो राजकीय पशु है बारहसिंगा है। पक्षी दूधराज, वृक्ष बरगद है। और खेल मलखम, पुष्प सफ़ेद लिली और मछली है महासीर। यहाँ पे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हाल ही में 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। इसका संबंध किससे है? तो आपको बता दें कि इसका संबंध है हिंद महासागर से। किससे है? हिंद महासागर से है। हिंद महासागर में 3 जो संरचनाओं की खोज हुई है जिसका नाम रखा गया है अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। क्या नाम रखा गया? अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। ध्यान में आगे आप देख लीजिए यूनेस्को के इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन ने हिंद महासागर में पानी के नीचे 3 भौगोलिक संरचनाओं की खोज की है जिसका नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु नाम दिया गया है। यहाँ पे अशोक सम्राट से रिलेटेड पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सम्राट अशोक के अभिलेखों की पहली बार किसने पढ़ा था? तो आपको बता दें कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को पहली बार जेम्स प्रिसेप ने 1837 में पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिसेप ने 1837 में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है कि स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आपको बता दें कि शीर्ष स्थान मिला है कतर एयरवेज को। किसे मिला है? कतर एयरवेज को। भारत का एक एयरवेज है जिसे 16वां स्थान मिला है, वो है आपका बिस्तरा। कौन सा है? बिस्तरा एयरवेज को भारत में यानी विश्व में 16वां स्थान मिला है। और दक्षिण एशिया का वो टॉप रैंकर है। कौन? बिस्तरा। दक्षिण एशिया में बिस्तरा को टॉप रैंकिंग दिया गया है और भारत में बिस्तरा का 16वां स्थान है। और विश्व में शीर्ष पर कौन है? कतर एयरवेज। कौन है? कतर एयरवेज। तो ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्म का संबंध किससे है? हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्म का संबंध किससे है? आपको बता दें कि इसका संबंध है नारियल उत्पादन से। किससे है? नारियल उत्पादन से है कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी का संबंध।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है? तो आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट द्वारा मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। किसके द्वारा? मद्रास हाई कोर्ट द्वारा। भारत में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, और जिसमें 25वां स्थान किसका है? मद्रास हाई कोर्ट का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है महाराष्ट्र से। किससे है? नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? इसका संबंध है महाराष्ट्र से। साथ में यहाँ पे देख लीजिए कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, इसका संबंध है किससे? तो मध्य प्रदेश से। और कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना, इसका संबंध किससे है? तो बिहार से है। किससे है? बिहार से। साथ में यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदियों को जोड़ने की परियोजना से पिछले एग्जाम में पूछा गया था। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदियों को जोड़ने की परियोजना से रिलेटेड है। नेक्स्ट, आगे आप देख लीजिए कि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने किस देश की कंपनी जीरो स्पेस सिस्टम यानी ZES के साथ समझौता किया है? तो किस देश की कंपनी है? तो आपको बता दें कि ये कंपनी है सिंगापुर की। किस देश की कंपनी है? सिंगापुर की कंपनी के साथ भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने क्या किया है? JDS के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। साथ में इसी दिन विश्व मानवता दिवस और संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो तीनों आप ध्यान में रखिएगा, संस्कृत दिवस भी, विश्व मानवता दिवस भी और फोटोग्राफी दिवस भी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 इसरो ने क्या किया है? लॉन्च किया है, जो अंतरिक्ष के अर्थ का क्या करेगा? ऑब्जर्वेशन करेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल कहाँ मानवाधिकार हनन की जांच करेगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में क्या करेगा? मानवाधिकार हनन का जांच करेगा। नेक्स्ट, ये देख लीजिए, बांग्लादेश है। बांग्लादेश का राजधानी क्या है? ढाका है। और मुद्रा क्या है? टाका है। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? अंतिम रूप से शेख हसीना को हटाने के बाद किसे बनाया गया है? तो मोहम्मद यूसुफ को। किसे बनाया गया? मोहम्मद यूसुफ को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई है? तो ये नेपाल की विदेश मंत्री। कहाँ की है? नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई है। नेक्स्ट, यहाँ नेपाल से रिलेटेड देख लीजिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल का जो नेपाली करेंसी है वो नेपाली रुपीज़, और KP शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव चंद्रशेखर कुमार को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर कुमार को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश की अकादमी ने BHU के साथ समझौता किया है? तो ये नेपाल की BHU के साथ, नेपाल के साथ क्या किया है? BHU ने समझौता किया है। किसके लिए? तो साहित्य, संस्कृति और दर्शन के शोध के लिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो आपको बता दें कि चीन में होगा। कहाँ पे होगा? चीन में जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है? तो आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्य में चुनाव की तारीखों का क्या किया गया है? ऐलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया है? तो 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? रायपुर में किया गया है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर कुवैत के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। किस देश के? कुवैत के आधिकारिक यात्रा पे गए हैं। देख लीजिए यहाँ पे कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, करेंसी कुवैती दिनार है और पीएम अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि नया जो स्वास्थ्य सचिव है ये नियुक्त किए गए हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव। ध्यान में रखिए कौन नियुक्त की गई है? पुण्य सलीला श्रीवास्तव। कुछ रिवीजन करते हैं हम पीछे का। तो बिहार सरकार ने मंदिरों और मठों और ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। कामिल मद्दौरी को ट्यूनीसिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किसे? कामिल मद्दौरी को। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। के कैलाशनाथन ने पुदुचेरी के राज्यपाल के रूप में उपराज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान करने के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है। सांस्कृतिक उत्सव कुसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है और मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया गया है। साथ में यहाँ पे देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है, जो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 मलेशिया में आयोजित हुआ है और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में वॉलमार्ट शीर्ष पर रही है और रील 86वें स्थान पर रही है। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस पोलैंड निर्यात किया गया है और सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। और साथ में झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गोबरा और कुसमुंडा शामिल हुई हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। ये सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।